ये वो सब गहने हैं जो मेरी शादी में मुझे जो है मंडप में चढ़ाए गए थे वर पक्ष की तरफ से, और ये भी सब बिखरे हुए हैं। किसी के पास इतना भी टाइम नहीं था कि उसे अच्छे से जो है अरेंज करके रख सके, इतना ज़्यादा लेट हो गया था। यहाँ पे जो है मंडप में मेरी एंट्री होती है, मुझे नौन आंटी लेके आती हैं आगे शादी के रिचुअल्स के लिए। ये जो है हमें जल्द से जल्द करना था, सुबह 4 बजे से पहले जो है हमारी शादी कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, और रात में जो है लगभग सवा 3 बजे जो है हमारी शादी स्टार्ट हुई थी। मंडप में जो भी कार्यक्रम होते हैं, यहाँ पे जो है कन्यादान की रस्म हो रही है, और ये रस्म कब हो गई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। ये रस्म होने के बाद मुझे समझ में आया कि भाई मेरा तो कन्यादान हो गया है, और पहले तो मुझे लग रहा था कि शायद होगी कोई रस्म। इतना ज़्यादा मैं थक गई थी, मुझे कोई भी चीज़ उस टाइम क्या रिचुअल्स हो रहे हैं क्या नहीं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ पे जो है मम्मी पाँव पूज रही हैं। मुझे ये जो है रस्म थोड़ी-सी वियर्ड लगती है, अजीब लगती है कि जो है इसमें घर के जो बड़े पर्सन वो छोटे पर्सन का पैर क्यों छूते हैं। तो मैंने जो पंडित जी से पूछा तो पंडित जी ने कहा कि यहाँ पे पैर छू सकते हैं, क्योंकि जो है मंडप में जो दूल्हा और दुल्हन होते हैं वो लक्ष्मी नारायण का स्वरूप होते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत कोई इशू नहीं है कि जो बड़ा पर्सन है वो छोटे का पैर छू रहा है। यहाँ पे जो है पाँव पूजन की रस्म हो रही है, जितनी भी घर में लेडीज़ें थी, मौसी, चाची, मम्मी, बुआ, हर एक पर्सन जो है यहाँ पे पाँव पूज रहा था। उसके बाद जो है हल्दी का टीका करते हैं ग्रूम को भी, और ब्राइड को हाथ में जो है हल्दी का टीका लगाते हैं। इसका मतलब जो बोलते हैं कि हाथ पीले कर दिए गए हैं लड़की के, इसका वही मतलब होता है। मुझे ये मंडप में पता चला पंडित जी के मुँह से। यहाँ पे जो है दूल्हे राजा ने मोर पहना है। हमारे यूपी की शादी में ये जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, सिर के ऊपर मोर पहनना, और लड़की के सिर के ऊपर जो छोटी-सी मौरी रखी जाती है, और वो मौरी ससुराल में जो है जाने के बाद उसका काम लगता है। यहाँ पे लावा परछन का जो है रस्म वो हो रही है। ये रस्म जो भाई करते हैं, भाई कन्यादान की रस्म नहीं करते, कन्यादान का रस्म जो है पापा करते हैं, और लावा परछन की रस्म जो हमारे यहाँ होती है वो भाई करता है। यहाँ पे जो है विकास मेरा भाई है, ये लावा परछन की रस्म कर रहा है, और इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था। इमोशनल हर एक पर्सन हो जाता है ये सिचुएशन, और ये टाइम ही ऐसा रहता है कि यहाँ पे जो है लावा परछन के बाद अब फेरे हो रहे हैं, और मेरा भाई बहुत ज़्यादा टेंशन में था, क्योंकि उसके फ्रेंड का उस दिन रात में जो है फ़ोन भी चोरी हो गया था, गुम हो गया था। अब शादी ब्याह में इतने सारे भीड़ होती, इतने सारे लोग रहते हैं, हम डायरेक्ट किसी के ऊपर ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो लावा परछन की रस्म खत्म हो गई है। जैसे-जैसे फेरा होता है वैसे-वैसे जो भाई होता है ये लावा जो है दुल्हन के हाथों में गिराता है। दुल्हन और दूल्हे दोनों साथ में खड़े रहते हैं, और यहाँ पे जो है सिंदूर दान की रस्म हो रही है। हमारे यहाँ पे जो है ये रूल होता है, नियम होता है कि जब सिंदूर दान होता है, पहली बार जब दूल्हा जो है दुल्हन को सिंदूर लगाता है, तो वो कोई भी थर्ड पर्सन नहीं देख सकता है, इसलिए जो है कपड़े से कवर करके सिंदूर दान कराया जाता है। यहाँ पे जो है सिंदूर दान हो रहा था मेरा, और इसके बाद जो है बुआ जो आती है वो सिंदूर बढ़ाई की रस्म करती है। यहाँ पे देख सकते हैं जो सिंदूर दान वो मेरा हो गया, और अभी तक जो है मैं दूल्हे राजा के दाहिनी तरफ बैठ रही थी, और हमारे यहाँ जब तक शादी नहीं हो जाती है लड़की आमने-सामने या दाहिनी तरफ बैठती है। शादी होने के बाद ही लड़के के जो है बाईं तरफ जाती है। यहाँ पे भी मैं दाहिनी तरफ ही बैठी थी, और इसके बाद जो बुआ है वो आके जो है सिंदूर बढ़ाई की रस्म करती है। मेरी छोटी बुआ है, मेरे शादी में जितने भी रिचुअल्स हैं बुआ ने, छोटी वाली बुआ ने ही सब किए हैं, क्योंकि जो मेरे बड़े फूफा जी वो नहीं है, इसलिए जो मेरी बड़ी बुआ कोई भी रिचुअल नहीं कर पाई। जितने भी रिचुअल्स है सब जो मेरी छोटी बुआ कर रही थी। यहाँ पे जो है बुआ मेरी जो है सिंदूर बढ़ाई की रस्म कर रही हैं, और ये रस्म क्यों की जाती है मुझे ये भी नहीं पता, बस है इतनी सारी रस्में हैं तो वो भी हो रही है। और ये रस्म के बाद जो बुआ को है मेरे ससुराल की तरफ से गिफ्ट में मिलते हैं, कुछ शगुन मिलते हैं, साड़ी मिलती है, और इसके बाद जो है ये सिंदूर बढ़ाई की रस्म के बाद जो रस्म होती है वो होती है ताक पाट की रस्म, और ये भी रस्म हमारे यूपी साइड में ही ज़्यादा होती है, जहाँ पे जो है घर के जेठ यानी ससुराल साइड के मेरे बड़े भैया घर के जो जेठ होते हैं वो ये ताक पाट की रस्म करते हैं। ऐसा कहते हैं कि एक बार जिसने भी ये ताक पाट की रस्म की है उसके बाद जो है वो पर्सन उस दुल्हन से जो है दूरी बना के ही रखता है। वो दोनों जो एक दूसरे के सामने नहीं आते, हमेशा पर्दे में ही रहते हैं। क्या आपकी तरफ भी ऐसा कोई रस्म होती है? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे जो है ताक पाट के बाद थोड़ी-सी शगुन मिलते हैं, और फाइनली यहाँ पे जो है शादी हमारी कंप्लीट हो गई है। सभी लोग हमें आशीर्वाद दे रहे हैं।